नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी और इन्फोर्समेंट ईएसआई का प्रैक्टिस सेट देखा जाए तो डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आप सभी लोग का इन्फोर्समेंट ईएसआई का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 6 दिसंबर को है। ठीक है, 6 दिसंबर को है। तो अभी समय आपका बचा है कुछ दिन, तो जितना आप रिविज़न करते हैं उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो रिवीजन कीजिए, लास्ट समय में आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ेगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपका बिहार जो रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का अभी जो मैं सेट करा रहा हूँ उसको आप क्या बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपको डिटेल भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आप पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए आप किसी से पीछे मत रहा कीजिए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे हैं जो अपना प्रैक्टिस बेहतर कर रहे हैं, प्लस आपका कंपटीशन भी हाई लेवल का हो गया है। ठीक है, चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य में एमए कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, NIT चित्री, यानी त्रिची आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीसीटीवी निगरानी में सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में उभरा है? करंट अफेयर का है, एक भी क्वेश्चन किसी को छोड़ना नहीं है। आज का जो कट ऑफ रहने वाला है, कम से कम कोशिश करना है कि 65 क्वेश्चन सभी का यहाँ पे क्वेश्चन सही हो। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के रूप में बिजली उपलब्ध कराती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना। याद रखिएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए राउरकेला जो स्टील संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन स्थापित किया गया था। राउरकेला स्टील संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूस्खलन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, नीला और लाल। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कारक माना जाता है? तो सही उत्तर आपको पता ही होगा, टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबंध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोचमपल्ली। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था? बताइए किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देखिए ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका सही आंसर करेंगे तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी, यानी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यहाँ पे चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने किया था? तो ये किया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान वैज्ञानिक थे, आप सभी को पता ही होगा। आर्यभट्ट ने पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी निर्धारित भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के राष्ट्रीय बैंक ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने हेतु इन्फोसिस फिनाकल कैश मैनेजमेंट सूट को अपनाने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बहरीन नेशनल बैंक ऑफ बहरीन NBB। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य तथा कृषि। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। अगला क्वेश्चन,
किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण के कारण इसमें उर्वरक के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नोट करिएगा, यह भारत में सर्वाधिक व्यापक एवं सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें उर्वरकों की ज़रूरत कम पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो सुंदरवन के बारे में याद रखिएगा, आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन 17 का देखा जाए तो 1854 में। कब? 1854 में। भारत में पहली डाक टिकट 1837 में कराची में रिलीज हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करके बताना है। यहाँ पे नगर दिया गया है और नदी दिया गया है। तो वाशिंगटन जो डीसी दिया गया है, यह आपका देखा जाए तो पोटोमेक नदी चला जाएगा। बर्लिन आपका चला जाएगा स्प्री नदी। ठीक है। और पेरिस की बात करें तो पेरिस आपका सी नदी चला जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ये देखिए इसमें जाएगा और स्प्री नदी यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें पेरिस, तो पेरिस आपका सी नदी जाएगा। और मैड्रिड आपका चला जाएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज कपूर को। देखिए, लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है। सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा एक नई पहल सरकार कॉपीट्यूब NCDC चैनल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। आंसर आपका 21 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लोगों में पुस्तकों की बहुत पहुंच बढ़ाने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, हर हाथ एक किताब। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का यानी दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि नसीरुद्दीन महमूद को खिरिज खां ने पराजित कर सैयद वंश की यानी जो सैयद वंश है उसका स्थापना किया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। अगला क्वेश्चन, लीची की खेती के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। नोट करिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कब तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है? तो ये आपका किया है 2022 तक। कब तक? 2022 तक। विश्व प्रथम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर देखिए विल्सन हो जाएगा। वुड्रो विल्सन के प्रयास से राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय विल्सन में 14 सूत्रीय मांग रखा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका उत्तर सभी को पता ही होगा, आपका अथर्ववेद हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। गद्य एवं पद संगम वाला वेद आपका कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर उसके बाद धौला कुआं की आधारशिला किस राज्य में रखी है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपका 30 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सी आपका उत्तर हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध रखता है? तो यह आपका जैम्बेजी से रखता है। आंसर आपका डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक मास्क एक जिंदगी अभियान का आयोजन कर रहा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, एमपी। नंदा देवी चोटी है किसका भाग है? तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, कुमाऊं हिमालय का भाग है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नंदा देवी चोटी की अगर ऊंचाई देखा जाए तो 7,817 मीटर आपका यहाँ पे ऊंचाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहले यानी सबसे पहला जो कारखाना है कहाँ पे स्थापित किया था, यानी निम्न स्थानों में कहाँ पर लगाया था? तो इसका उत्तर देखिए सूरत हो जाएगा। सूरत यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ऑप्शन ए में। फ्रांसीसी कंपनी ने प्रथम कारखाना सूरत में कब? तो 1668 में, याद रखिएगा 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। नोट करिएगा, तमिलनाडु उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में स्थित कुसुक बाकुला रिनपोछे हवाई अड्डे की सुरक्षा CISF को सौंप दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेह। लेह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 36 का। अगला क्वेश्चन, निदेशक तत्वों से संबंधित कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसका उत्तर देखिए डी हो जाएगा। यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा यानी प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान करता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 के लिए न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एवं प्रमुख भाषा है? तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो इसका उत्तर देखिए आपका सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। म्यांमार की राजधानी नई पाइताब है, यहाँ की मुद्रा कयात है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने वर्गों में यानी प्रवर्गों में रखा गया है? तो इसका उत्तर 40 का ए हो जाएगा, 27 राज्य 3 प्रवर्ग। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग को यानी मूल अधिकार के भाग का कोर कहते हैं? बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 को मूल अधिकार के भाग को कोर कहते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 14 के बारे में, इसमें समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया योजना की सामान्य परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका उत्तर आपका किरेन रिजिजू हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है? तो आपको पता ही होगा, आंसर आपका 43 का सी हो जाएगा। DD असम हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 18 महीने का सेवा विस्तार मिला है? तो 44 का उत्तर आपका हो जाएगा अजय त्यागी। याद रखिएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक योजना आयोग का उद्भव स्रोत है? बताइए। तो इसका उत्तर देखिए बी हो जाएगा, संघ के मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा, यानी बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 45 का। योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग रखा गया है। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध रूप से नागरिक विधि का ग्रंथ क्या है या फिर सिविल लॉ पूछा गया है? तो इसका आपका मनुस्मृति हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक आपका मनुस्मृति है। पाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा की। याद रखिएगा, तांबा की। निम्नलिखित में से किस एक मंदिर को राजराज मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर तथा बुक्का के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, विद्यारण्य। यानी आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेवराय को एक महान शासक एवं अत्यंत न्यायप्रिय बताया है? तो इसका उत्तर 50 का देखा जाए तो ए हो जाएगा, निकोलो कोंटी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है किसको? तो ये मानी जाती हैं ताराबाई को। नोट करिएगा, ताराबाई राजा राम की विधवा थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF डाउनलोड करना एकदम ना भूलिए, आप रिवीजन करते रहिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी कब? तो इसकी मृत्यु देखिए हुई थी 4 मई 1799 में। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था जिसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। इसका उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है कार्नवालिस, यानी बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन विंस फ्रीडम दादा भाई नौरोजी, यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक आपको पता ही होना चाहिए, अबुल कलाम आज़ाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्त्राव कौन करता है? पित्त का स्त्राव देखा जाए तो आपका यकृत करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए वाट हो जाएगा। ठीक है। वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत देखा जाए तो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। राजा करुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह करुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। राजा अब कितने वर्ष का है? राजा अब देखा जाए तो 27 वर्ष का है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैंने इसी तरीके से बता दिया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहा, यानी नहीं रही है? इसका उत्तर देखिए श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो असत्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समुद्र के पार हमारा निकटतम पड़ोसी देश मालदीव है। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। आंसर आप बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो आपका राज्य केरल है। केरल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया आज कॉर्वेट्स ऑपरेशंस यानी ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है यतीश यादव ने। यतीश यादव आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, तो इसका उत्तर देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्टार्ट इंडिया यानी हैकथॉन में राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर देखिए सी हो जाएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान डैट, यानी आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है बताइएगा? तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, नियासिन। नियासिन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग नोट करिएगा। देखिए नियासिन को निकोटिनेमाइड नाम से भी जाना जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर देखिए विटामिन डी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा 69 का। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, आप सभी को पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए निमोनिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है?
तो 71 का उत्तर देखा जाए तो हृदय संबंधी रोग हो जाएगा। तेलीय पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाता है, यानी तेल घी वाला जो सामान लोग खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पे जो अधिक होने की चांस यहाँ पे हो जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने YSR यानी YSR चेदौडू योजना करने की घोषणा की है? तो देखिए इसका उत्तर आप जब याद रखेंगे ना तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। 1 किग्रा पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका उत्तर देखिए 4186 जूल हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति के एक हालिया फैसले में RBI ने पीलीसी रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर देखिए 4% हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर स्मृति है जिसे आंकड़ों और प्रोग्रामों में अल्पकालीन संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 75 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको फुल फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेता को यानी विक्रेता तथा व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा हेतु किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए 77 का उत्तर आपका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे उत्तर 77 का हो जाएगा। एक सेकेंड, 77 का आंसर हाँ सही है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में भारत सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए आपका एशियन हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि G15 यह 15 सदस्यों वाला गुट निरपेक्ष एवं विकासशील देशों का संगठन है। इसे 1 सितंबर 1989 को बेलग्रेड में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। आप सभी लोग को पता ही होगा। अब यहाँ पे सम्मिलित करके बताना है 80। तो देखिए स्क्वायर लोग यानी स्क्वायर लेग देखा जाए तो आपका चला जाएगा क्रिकेट, और टच बॉल देखा जाए तो आपका रग्बी चला जाएगा, और वूली देखा जाए तो आपका हॉकी चला जाएगा, और ग्रैंड स्लैम देखा जाए तो आपका ब्रिज चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका 80 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर देखिए रामनाथ कोविंद हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन की देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में मदद करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है आपका ओवरहेड यानी इक्विपमेंट हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत में विलय से पूर्व दादर व नगर हवेली किसके उपनिवेश थे? तो इसका उत्तर देखिए पुर्तगाल हो जाएगा। ए आपका उत्तर हो जाएगा। तेंदू के पत्ते के यानी संग्राहकों के लिए किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर 84 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक यूरेनियम 235 के प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये देखा जाए तो आपका 0.7% यहाँ पे होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में वायु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो इसका उत्तर देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र स्टार्स यानी कहा जाता है, बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपका कावललूर यानी तमिलनाडु हो जाएगा। अब यहाँ पे सम्मिलित करके बताना है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बेहतर तरीके से सम्मिलित करिएगा। देखिए इसका उत्तर आपका जगदीश चंद्र बसु आपका जो है ये चला जाएगा। देखा जाए 88 का तो आपका यहाँ पे ये दूसरे में चला जाएगा।
CV रमन आपका पहले में चला जाएगा, मेघनाद जो साहू है ये आपका चौथे में चला जाएगा, सत्येंद्र नाथ बोस आपका तीसरे में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो इसका उत्तर गैसों में द्रव्य हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी संबंध है किससे? तो यह आपका जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के कहाँ का काजी नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपका दिल्ली यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भारत में डीजल इंजन बनाने का वो जो पहला कारखाना है वो 1932 में कहाँ खोला गया था? तो ये आपका खोला गया था सतारन यानी महाराष्ट्र में। 29 अक्टूबर को निम्नलिखित किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। याद रखिएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पाइला घोंघा निम्नलिखित में से किस वर्ग का जंतु है? तो देखा जाए तो यह आपका मोलास्का संघ का जो जंतु है, आप सब लोग याद रखिएगा। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है, यानी पेन किलर जो आपका मेडिसिन है वो क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर देखा जाए तो एनाल्जेसिक हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। पीएम मोदी पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार के अन्य स्थानों को किस शहर से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे? तो इसका उत्तर आपका चेन्नई हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसका क्या होता है? उसका होता है क्या? तो उत्तर आपका व्यक्तीकरण। ठीक है, व्यक्तीकरण। स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है? तो इसका उत्तर देखिए इस्पात हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन कहता है पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें देखा जाए तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आंसर आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। एकदम रिवीजन दाब के कीजिए, समय अब नहीं बचा है। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं तो जो अगला बंदा है वो अगर 8 घंटा पढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन करेगा वो। ठीक है, तो एकदम लास्ट समय में जान लगा दीजिए।